नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। फलोदी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3.80 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। बिजली चोरी पकड़ने गई डिस्कॉम टीम पर हमला, पूरे परिवार पर मामला दर्ज। एमडीएम अस्पताल में जटिल सर्जरी कर गर्भवती महिला के पेट से बड़ी गांठ निकालकर कराया सुरक्षित प्रसव। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। फलोदी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिसमें अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया आईपीएस के निर्देशन में डीएसटी टीम व थाना फलोदी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3.80 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी यासीन पुत्र बावल खान निवासी गाजी मगरा लोडिया थाना फलोदी बताया जा रहा है, जिसे गश्त के दौरान मोटरसाइकिल पर स्मैक का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से स्मैक सहित मोटरसाइकिल भी जब्त की। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त को लेकर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस ने आमजन से अपील की कि नशे से दूर रहे और अवैध मादक पदार्थों से जुड़ी किसी भी सूचना को तुरंत पुलिस को दे। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस अधीक्षक महोदय फलोदी द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम व तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दिनांक 7 जनवरी 2026 को थाना प्रभारी श्री रामेश्वर दयाल के नेतृत्व में जिला स्पेशल टीम के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी यासीन खां पुत्र बादल खान निवासी लोडिया के कब्जे से 3 ग्राम इसमें जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें खरीद फरोख्त के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। फलोदी जिले में संपत्ति संबंधित अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने तार चोरी के मामले में चोरी का माल खरीदने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया आईपीएस ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह चारण एवं व्रताधिकारी अचल सिंह देवड़ा के सुपरविजन में थाना अधिकारी भंवराराम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। यह मामला 31 अक्टूबर 2025 का है, जब आदर्श नगर फलोदी में एक मकान के बाड़े से 70-80 किलो एल्यूमिनियम बिजली तार चोरी कर लिया गया था। जांच के दौरान पहले 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। अब पुलिस ने चोरी का तार खरीदने वाले कबाड़ी भंवरलाल सांसी निवासी मलार रोड फलोदी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ व बरामदगी की कार्रवाई जारी है। दिनांक 19/11/2025 को श्री कैलाश खड़वासरा ने लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसके बाड़े में से बिजली का तार चोरी हो गया है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान श्री गिरिराज हेड कांस्टेबल के हवाले किया गया है। श्री गिरिराज हेड कांस्टेबल ने सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी डाटा विश्लेषण के आधार पर चोरी का पर्दाफाश करते हुए पूर्व में चोरी करने वाली महिला रुकमा व शारदा को गिरफ्तार कर जैसे करवाया व साथ ही चोरी का माल खरीदने वाली भंवरी देवी जाति सांसी को भी गिरफ्तार किया जाकर जैसे करवाया जा चुका है। इसी प्रकरण में वांछित व माल खरीदने वाला भंवरलाल पुत्र मुलाराम सांसी निवासी मल्लार रोड को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश कर जेल करवाया जाएगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने गई डिस्कॉम टीम पर हमला हो गया। डिस्कॉम की टीम पर पूरे परिवार ने मिलकर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया। इसमें टीम को लाठी से पीटते दिखाया गया है। आरोपियों के खिलाफ करवड़ थाना में मारपीट और राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया गया। थाना अधिकारी परमेश्वरी के अनुसार घटना चिपासनी गांव की है। डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता कमल किशोर भाटी अपनी टीम के साथ अधिकारियों के निर्देश पर गांव में सतर्कता जांच कर रहे थे। इस दौरान वे धन्नाराम पुत्र सूरताराम जाट के घर पहुंचे, जहां बिजली चोरी की शिकायत मिली थी। जांच के बाद मीटर और केबल जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई, तो मौके पर मौजूद धन्नाराम, उसके भाई, पुत्रवधू और पत्नी ने राजकार्य में बाधा डालनी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और लाठी
लाठी व लकड़ी के डंडों से मारपीट पर उतारू हो गए। महिलाओं ने भी डंडों से हमला किया। अचानक हुए इस हमले से टीम के सदस्य डर गए और जान बचाकर मौके से भाग निकले। हमले के दौरान डिस्कॉम कर्मचारियों ने घटना का वीडियो भी बनाया, जो सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपा गया। थाना अधिकारी ने बताया कि जूनियर इंजीनियर कमल किशोर भाटी की शिकायत पर पुलिस ने धन्नाराम और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला कर जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध मथुरादास माथुर अस्पताल की जनाना विंग में एक गर्भवती महिला की जटिल सर्जरी की गई। उसके पेट से एक बड़ी गांठ निकाली गई। जटिल सर्जरी के बाद अब उसका प्रसव हो पाया है। मथुरादास माथुर अस्पताल की जनाना विंग में अजमेर के 4 माह की गर्भावस्था में पायल नामक एक महिला 5 माह पूर्व पेट में दर्द की शिकायत के साथ भर्ती हुई थी। सभी तरह के जांच उपरांत वह पाया गया कि उसके पेट में बड़ी गांठ थी, जिसकी वजह से बच्चेदानी में बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा था। जनाना विंग में उनकी टीम द्वारा सर्जरी कर 3.327 किलो की गांठ को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। तत्पश्चात उस महिला के 9 माह होने पर ऑपरेशन कर स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। यह एक प्रकार की कठिन शल्य प्रक्रिया थी, जिसमें सर्जरी उपरांत बच्चेदानी भी लगातार जांच की जा रही थी तथा बच्चे का पूर्ण विकास होने पर सिजेरियन द्वारा 2.63 किलो के स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। इसके पश्चात आज भर्ती महिला को डिस्चार्ज किया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह की गांठ गर्भ के साथ सामान्यतः 8 से 10 लाख गर्भवती महिलाओं में से एक में पाई जाती है। यदि भी 5-7 सेमी तक की गांठ कई गर्भवती महिलाओं में होना पाया जाता है। सच का है ये तो। दूसरे वक्त डॉक्टर ही होते हैं, उन्होंने हमें लाइफ दी है दूसरी, उनकी वजह से बेबी पॉसिबल हुआ है। आज हम हैं तो सर की वजह से ही है। वो मेरा पेट टाइट सा हो गया था उस टाइम में, तो सोनोग्राफी करवाए थे ना, तो बेबी भी था और फाइबर भी था। तो फिर सब और भी डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन सबने बोला कि बेबी को भी निकालना पड़ेगा। लेकिन सर को दिखाया ना, उन्होंने कहा नहीं, बेबी को रख सकते हैं, पॉसिबल है, विश्वास रखो। तो फिर उन्होंने 4 महीने के बाद फाइबर का ऑपरेशन किया था, बेबी को रखा था उन्होंने। तो उनसे ही 9 महीने तक उनसे इलाज चला है, अभी उनकी वजह से बेबी है। पायल वाइफ ऑफ अंशुल का एक माँ योजना के तहत पहला उसका ऑपरेशन हुआ था। प्रेगनेंसी के दौरान एक बहुत बड़ी रसौली निकाली थी, जो 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी के साथ निकाली गई थी। उसके बाद बच्चा वहाँ पे धीरे धीरे उसको ग्रोथ हुई और वो 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी जब कंप्लीट हो गया, बच्चा मैच्योर हो गया, तब उसका बच्चे का माँ का सिजेरियन करके स्वस्थ बच्चे का एक पुत्री का जन्म हुआ है। उसका वजन जो है 2 किलो 600 ग्राम है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और उनकी दोनों बार की जो सर्जरियाँ यहाँ हुई है वो माँ योजना के तहत हुई है। और जो निःशुल्क दवा योजना और यहाँ पे रहने खाने का सारी व्यवस्थाएं यहाँ सरकारी संस्थान से एमडीएम अस्पताल से उपलब्ध करवाई गई। एनेस्थीसिया तो लाइफलाइन है। किसी भी सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया, क्योंकि सर्जन अपने कार्य में बिजी रहता है, तो एनेस्थेसिस्ट ही उसको मेंटेन करता है। जैसे प्रीवियस सर्जरी की बात बताई हमको 6 यूनिट ट्रांसफ्यूज, तो उसकी व्यवस्थाएं वो जो करके उनको चढ़ाना, उसी को उसका पल्स बीपी मेंटेन करना, और ऑपरेशन के बाद के जो 36-38 घंटे होते हैं उनके अंदर कितना उसकी देखभाल करना, उसके अंदर पूरा सहयोग रहता है। तो सर्जरी का पार्ट तो इतना ही रहता है। एनेस्थेसिस्ट के बगैर सर्जन का प्रभाव आप समझो कि प्रेगनेंसी के साथ में इतनी बड़ी रसौली जो प्रेगनेंसी को नहीं बढ़ने दे पा रही थी, ऐसी रसौली मैंने अपने 32-33 साल के करियर में पहली बार की है, जिसका वजन 6.5 किलो, प्रेगनेंसी 16 हफ्ते की, और उस प्रेगनेंसी के ऊपर उस यूट्रस पे 22-23 सेंटीमीटर का बड़ा इंसिजन लगा के उतनी बड़ी गांठ को निकाल के और प्रेगनेंसी को 21-22 हफ्ते तक आगे ले जाना। और तो मरीजों का, परिजनों का, डॉक्टर्स का, सभी का सहयोग रहा है, उससे वो चीज़ें आगे बढ़ी है। तो सब चीज़ों से आज से जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ होके और अजमेर डिस्ट्रिक्ट के नसीराबाद के हैं तो वो जाएंगे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर मंडल में ट्रेनों और रेलवे परिसरों में अवैध वेंडिंग करने वालों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई की। आरपीएफ द्वारा चलाए गए सघन अभियान में पिछले एक वर्ष के दौरान 2108 अवैध वेंडिंग के मामले पकड़े गए। इस दौरान दोषियों से 5,64,600 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नीतीश कुमार शर्मा ने बताया कि ट्रेनों में बिना अनुमति खाद्य सामग्री बेचना कानूनन अपराध है। इससे यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरा होता है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देश पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक यह अभियान लगातार चलाया गया। इसमें मेड़ता रोड आरपीएफ पोस्ट द्वारा सबसे अधिक करीब 900 अवैध वेंडरों को पकड़ा गया। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 144 के तहत अवैध वेंडिंग दंडनीय अपराध है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की अध्यक्ष निरूपा पाटवा और उनकी टीम ने इस कड़ाके की ठंड में जरूरतमंद लोगों में करीब 1000 कंबल बांटे। ठंड के कहर से आम आदमी को बचाने की इस मुहिम में शहर के विभिन्न हिस्सों में टीम ने जागरूकता अभियान भी चलाया। जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की 20 की टीम ने कारों में कंबल भरकर शहर के प्रमुख हाईवे और सड़कों पर पहुंचकर जरूरतमंदों तक कंबल पहुंचाए। इस अभियान में विशेष रूप से वात्सल्यपुरम बाल आश्रम और विकलांग संस्था को 50-50 कंबल भेंट किए गए। इस बार के अभियान में पूनम गिदवानी, प्रियंका बिश्नोई, पूनम राठी सहित कई प्रमुख सदस्य शामिल रहे। इस अवसर पर तारा सोलंकी ने ग्रुप के कार्यों पर प्रकाश डाला और बताया कि किस तरह जायंट्स ग्रुप प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है। निरूपा पाटवा ने बताया कि यह सेवा कार्य समाज में जागरूकता फैलाने, मानवता के प्रति समर्पण और धर्म के प्रति श्रद्धा को बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य से निरंतर चलाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के मानक संसाधन विकास केंद्र द्वारा आयुर्वेद महाविद्यालय में आयुर्वेद के लिए वैश्विक अवसर पर विषय पर महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेद अकादमी यूके के निदेशक डॉक्टर वेंकट नारायण जोशी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वेद गोविंद साहब शुक्ला ने की। कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए सीएचआरडी निदेशक डॉक्टर राकेश शर्मा ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़े शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को वैश्विक शैक्षणिक शोध एवं व्यावसायिक अवसरों से परिचित कराना है, जिससे आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ पहचान मिल सके। मुख्य अतिथि डॉक्टर वेंकट नारायण जोशी ने अपने संबोधन में आयुर्वेद की वैश्विक संभावनाओं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान, क्लिनिकल प्रैक्टिस तथा नियामक ढांचे पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में आयुर्वेद के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार अवसर उपलब्ध है, जिन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं मानकीकरण के माध्यम से सुदृढ़ किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। चौपासनी स्थित श्याम मनोहर प्रभु मंदिर में कृष्ण जीवन महाराज का 200वां प्राकट्य उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन नंद उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें पीले वस्त्र में सजे बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कथा वाचन करते हुए गोवत्स राधाकृष्ण महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म प्रसंग और अवतरण के महत्व को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि अष्टमी की आधी रात भगवान विष्णु रूप में जन्म लेकर गोकुल पहुंचे, जिससे नंद यशोदा के घर आनंदोत्सव हुआ और गोकुल कृष्णमय हो गया। नंदोत्सव में जयकारों की गूंज रही, व्यासपीठ की आरती की गई और मंच से प्रसाद का वितरण हुआ। मंदिर अध्यक्ष मुकुट राय महाराज के सानिध्य में देश भर से आए वैष्णवजनों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में वल्लभ जय जय, विठ्ठल जय जय के उद्घोष गूंजते रहे। इस अवसर पर प्रचार समिति के हिमांशु पुरोहित, विठ्ठल रामदेव, राजेश व्यास, अरुण जैसलमेरिया सहित अन्य का सहयोग रहा। 10 जनवरी को सप्ताह यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, जबकि 12 जनवरी तक उत्सव जारी रहेगा। पुरुषोत्तम भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ठाकुर जी बाल कृष्ण के स्वरूप में हो गए और अब तो बाल कृष्ण स्वरूप में हो गए। ठाकुर जी रुदन सा करने लगे तो ठाकुर जी के रुदन को सुनकर के माँ देवकी को चिंता होने लगी। तब श्री वसुदेव जी ने कहा, हे देवकी, यदि तुम कहो तो मैं अपने लाला को गोकुल में नंद राय जी के यहाँ पधरा करके आ जाऊं, वे हमारे लाला को बहुत सुखपूर्वक रखेंगे। जब इस प्रकार से वसुदेव जी ने कहा,
तब वसुदेव जी की बात को मान करके देवकी जी ने कहा, वैसे तो इस नन्हे बालक को अपने हृदय से अलग करने का मन नहीं करता है, किंतु इसमें बालक का हित है, इसलिए मैं स्वीकार करती हूं। और वसुदेव जी महाराज ने बाल कृष्ण लाल को जैसे ही गोदी में लिया कि वैसे ही बेड़ी हथकड़ी तड़ातड़ टूट गई। सब द्वारपाल सो गए, बेड़ी हथकड़ियां छूट गई और एकदम से मार्ग प्रशस्त हो गया ठाकुर जी को ले जाने के लिए। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। फलोदी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3.80 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। बिजली चोरी पकड़ने गई डिस्कॉम टीम पर हमला, पूरे परिवार पर मामला दर्ज। एमडीएम अस्पताल में जटिल सर्जरी कर गर्भवती महिला के पेट से बड़ी गांठ निकालकर कराया सुरक्षित प्रसव। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।